गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। बात करेंगे साथियों हिंदी भाषा की। ठीक है, ये क्लास हमारी चल रही है यूपी टेट के लिए और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए, यानी कि सहायक अध्यापक के लिए। ठीक है, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट। साथियों ये क्लास हमारी होगी रोजाना रात 8 बजे। 8 बजे रोजाना 8 बजे क्लास होगी। प्रैक्टिस सेट कितने करेंगे? 21 प्रैक्टिस सेट करेंगे रोजाना। आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा रोजाना 8 बजे। ठीक है, 21 है फिलहाल में, तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आप लोगों का कर्तव्य ये बनता है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है 37 में से आप लोग को 30 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, वो भी बिल्कुल सही। कमेंट बॉक्स में बताना होगा लास्ट में कि डियर आप लोग का स्कोर कैसा रहा। ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो चलिएगा साथियों, करते हैं सेशन को शुरू। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए करते हैं सेशन को शुरू। जी बहुत अच्छे। क्वेश्चन संख्या 39 नंबर की बात करेंगे साथियों। सुपर फास्ट रहेंगी चीजें और आप लोग को स्कोर बताना होगा क्लास खत्म होने के बाद। लेट्स स्टार्ट। शब्द। शब्द भाषा की कैसी इकाई है बताएंगे ध्यान से। शब्द भाषा की कैसी इकाई है डियर, ध्यान से देखिएगा। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। क्या है साथियों? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। ऑप्शन संख्या सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो डियर, आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है जी 40 नंबर है और 41 नंबर है। जूम कम करेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर दिखाई दे सके। तो देखो साथियों, क्वेश्चन संख्या 40 नंबर है अपना और 41 नंबर। जी बहुत अच्छे। क्वेश्चन संख्या 40 नंबर है डियर कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल अच्छा वाला क्वेश्चन है। गलती कोई भी ना करे, वाक्य भी नहीं होगा, ना ही ध्वनि होगा। साथियों आंसर हो जाता है शब्द। आंसर क्या हो जाता है साथियों? शब्द राइट आंसर हो जाता है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। बात करेंगे 41 की डियर। 41 क्या कहता है कि शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमने आज ही पढ़ा है 2 बजे की क्लास में। तो साथियों शब्द शक्ति का प्रकार नहीं साथियों, तत्सम नहीं है। क्या साथियों? तत्सम नहीं है। जबकि बात करेंगे अभिधा होता है, लक्षण होता है और व्यंजना भी होता है। तत्सम तद्भव साथियों ये अलग ही वर्ड होते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से जानती हैं। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 42 नंबर। जी 42 नंबर की डियर बात करते हैं बहुत अच्छे ढंग से अपन देखेंगे ध्यान से। 42 नंबर है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। अगर आप लोगों ने वर्णमाला अच्छे ढंग से पढ़ ली है तो डै और ढै तो उत्क्षिप्त है ना, लेकिन पार्श्विक यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। लय क्या है साथियों? एक पार्श्विक ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, देखो डियर आगे अपन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 43 नंबर की बात करते हैं। बिल्कुल हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। देखो डियर आप लोग बस महाप्राण देख लीजिएगा और औष्ठ्य देख लीजिएगा बस, बाकी और आप लोग को और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान से, भय भय अपना सही आंसर हो जाएगा। डियर संख्या बहुत कम है। सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, लाइक के साथ साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे डियर अपन बात करते हैं साथियों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 44। जी 44 नंबर अपना क्या कहता है साथियों कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक यानी कि जिसमें क्या मात्रा नहीं लगी हुई है। ध्यान से देखो साथियों कि कारखाना, अभिताप, कलरव, फिर चहचाना। साथियों 44 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी कलरव। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो साथियों कलरव है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे परफेक्ट वे में सही आंसर कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप लोग गलती नहीं है, यानी कि गलती आप लोग की नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आगे डियर बढ़ते हैं, देखो निर्देश प्रश्न संख्या 45 और 46। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना। कौन सा शब्द साथियों यहां पर शुद्ध है? अत्युक्ति गलत,
अनुग्रहित गलत हो जाएगा, पक्षीगण ये गलत हो जाएगा, कवयित्री हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कवयित्री बिल्कुल सही है। मैंने आप लोगों से कहा है कि वर्तनी आज का टॉपिक है आप लोग का, वर्तनी आप लोग को पढ़नी होगी। 46 नंबर की बात करेंगे, यहां पर भी आप लोग को शुद्ध वर्ड बताना होगा। तो सामर्थ्य बिल्कुल सही है साथियों, पूज्य नहीं होता, पूजनीय वह होता है, और सामर्थ्य यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 का अब बी और 46 का भी बी। आगे देखो डियर, बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों से क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 47 नंबर में। जी डियर 47 नंबर में आप लोगों से क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। भाई लाइक भी करते रहिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत बेस्ट क्लास है साथियों। देखो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड है। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो कौन त्रुटिपूर्ण है? देखो ऋतुपति होता है, बिल्कुल। कुसुमकार होता है, बिल्कुल सही है। मधुमास भी होता है, लेकिन साथियों कांतार किसका होता है? कांतार होता है जंगल का, ठीक है। कांतार किसका होता है? कांतार होता है साथियों, यह है जंगल का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं डियर अपन आगे। 48 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में साथियों उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय साथियों ये शब्दांश होते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं साथियों, है ना। तो देखो पराजय, पराजय, परा प्लस जय, ठीक है, ये आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, परा प्लस जय, पराजय, ठीक है डियर। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली बी, बाकी सब के सब बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो डियर यहां पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 49 नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन संख्या 49 नंबर की डियर बात करेंगे, 49 नंबर की और 50 नंबर की, बहुत अच्छे। योग रूढ़ शब्द है जिसमें भी साथियों बहुव्रीहि समास होता है, वह योग रूढ़ शब्द होता है। तो समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दशनन, दशनन 10 हैं सीरीज इसके, यानी कि रावण को दर्शाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 50 नंबर की कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? असंगत यानी कि गलत है, सीधी सीधी बात है। अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, गमला पुर्तगाली का है, लेकिन कारतूस साथियों अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल भी नहीं है। तो जी हाँ, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो डियर यहां पर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 51 नंबर है डियर। जी बहुत अच्छे, क्वेश्चन संख्या 51 नंबर की अपन बात करेंगे और 52 नंबर की, बेस्ट है, बेस्ट, सभी के सभी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे साथियों। तो क्वेश्चन संख्या देखो बात करेंगे अपन 51 नंबर की, वेरी गुड। 51 नंबर देखो साथियों कि जिन शब्दों की वैध उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं साथियों? यानी कि कहीं से भी वह आ जाते हैं, कहीं से भी साथियों वह वर्ड आ जाते हैं, तो साथियों उनको कहा जाता है, देखो तत्सम संस्कृत के होते हैं, संकर जैसे कि रेलगाड़ी ये गलत हो जाएगा, तद्भव जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, देसी भाषा के शब्द, देशज शब्द जैसे क्या खचाखच, खचाखच, खचाखच बस भरी हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 52 नंबर है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है? अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है? चलो बताओ बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा डियर। अब अनाधिकृत ये भी सही है, यानी कि ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन जो शुद्ध है उसको प्राथमिकता हमें देनी होगी। ऑप्शन संख्या बी हमारा राइट आंसर होगा साथियों, अनाधिकृत, ठीक। चलिए आगे डियर अपन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 53 नंबर है, 53 एंड 54, बिल्कुल सभी का सभी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे अगेन, सेशन को लाइक आप लोग करेंगे और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। 53 नंबर देखो डियर कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? भाई बोल के ही आप लोग देख लीजिएगा, स्टेशन, स्टेशन आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताओ। स्टेशन ही है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है साथियों, अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। आगे बात करेंगे 54 नंबर की, हवा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हवा के पर्यायवाची आप लोग भली भांति जानते हैं साथियों, वायु भी होता है, बयार भी होता है और समीर भी होता है, लेकिन ध्वज, ध्वज साथियों यह तिरंगे का होता है, यानी कि झंडे का होता है, यह होता ही नहीं है हवा का पर्यायवाची। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखना डियर
आगे अपन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 55 नंबर, ये तो आज ही हमने पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे ढंग से आज हमने इसको पढ़ा है। क्वेश्चन संख्या 55 नंबर है डियर, कि निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। देखो कमल के सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जलज, पंकज, सरोज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। पुष्प के देख लेते हैं, कुसुम, फूल, सुमन, बिल्कुल राइट है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, परफेक्ट है। लेकिन सूर्य की बात जब हम करेंगे तो दिवस, यामा और वासर ये बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सूर्य का दिन भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे डियर अपन बात करते हैं, याम और वासर भी नहीं होता है ना। चलिए आगे अपन बात करते हैं साथियों, वासर गधे का होता है, भली भांति आप लोग जानते हैं। आगे बात करेंगे निर्देश, प्रश्न संख्या 56 और 57 दिए गए युग्मों का सही अर्थ युग्म चुनिएगा। आप लोगों को सही अर्थ बताना होगा। देखो जैसे क्या समश्रुणार्थी भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। तो देखो एक तरफ चंट है, चंड, चंट और चंड, चंट और चंड, यानी कि चंट, भाई तुम तो बहुत चंट हो गए हो। चंट मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्या हो गए हो, चतुर हो गए हो। और चंड माने होता है चंड रूप धारण कर लेने के क्रोधित, क्रोधित वह हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से तो ऑप्शन संख्या ए राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। देखो इसी संदर्भ में आप लोग को यहां पर बताना होगा अब क्वेश्चन संख्या 57 नंबर में भी। ठीक है, 57 नंबर में भी आप लोग को इसी प्रकार से अर्थ बताना होगा। एक तो छत्र है, दूसरा छत्र है। अब छत्र माने होता है तो क्षत्रिय। ठीक है, अब क्षत्रिय कहां पर दे रखा, लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, क्षत्रिय दे रखा है इसमें ऑप्शन संख्या बी में। तो जो साथी यहाँ पर बी कह रहे हैं, है ना, जो साथी यहाँ पर बी कह रहे हैं बिल्कुल राइट कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे डियर अपन बात करेंगे 58 नंबर की, बिल्कुल बिल्कुल 58 नंबर की। देखो अपन बात कर लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। बताएंगे आप लोग किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे साथियों। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1, कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सही होना चाहिए था। आगे डियर अपन बात करेंगे। देखो डियर यहां पर हमारा है साथियों, बहुत ही गजब है ये वाला क्वेश्चन भी, कि साथियों क्वेश्चन संख्या है 59 नंबर की, किए गए उपकार को न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहा जाता है उसको, किए गए उपकार को जो नहीं मानता है कृतज्ञ उसको कहा जाता है, और जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर हमारा हो जाता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, चलिए बिल्कुल बेस्ट है। भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 60 नंबर है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। देखो समास की बात करेंगे, बहुव्रीहि समास है, लेकिन चंद्रशेखर कहेंगे। चंद्रशेखर नहीं के भाई, चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है, भगवान शिव को। ठीक है, आगे बात करेंगे 61 नंबर की अपन। चलिए 61 नंबर देखो हमारा क्या कहता है, हरियाली क्या है साथियों, बहुत ही गजब है, बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। 61 नंबर की अपन बात करते हैं तो हरियाली पता क्या है साथियों, हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है साथियों, न ही समूहवाचक है, न ही जातिवाचक है, यह एक भाववाचक संज्ञा, संज्ञा होती है 5 प्रकार की। चलिए आगे बात करेंगे। देखो साथियों 62 नंबर हमारा क्या कहता है, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया साथियों। तो डियर 62 नंबर की अपन बात कर लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से। वेट वेट वे वेट, हाँ गुड गुड गुड, चलिए अब सही है कि भाई निम्नलिखित शब्दों में से ओके, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो चाचा चाची, बहन बहने, भैंस भैंसा, लेकिन कोयल यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोयल। ठीक है, हो जाएगा कोयल। चलो आगे बात करेंगे डियर, देखो अपन आगे अपन बात करते हैं 63 नंबर की, बहुत ही बेस्ट है ये वाला क्वेश्चन भी, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, कि उसके प्राण निकल गए, क्या उसके प्राण निकल गए, तो ऑप्शन संख्या डी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे साथियों। देखो अपन आगे बात करेंगे, बहुत ही बेस्ट है ये वाला क्वेश्चन भी, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन संख्या 64 64 नंबर की बात करेंगे कि चैन की वंशी बजाना कि क्या अर्थ होता है। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना गलत हो जाएगा। मौज करना, फुर्सत में वंशी बजाना गलत हो जाएगा। बेरोजगार होना ये भी गलत हो जाएगा। मौज करना, चैन की बंसी बजाने के मौज करना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं देर आगे अपन। देखो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 65 नंबर। बहुत गजब, बहुत गजब साथियों। 65 नंबर की देखो बात अपन कर लेते हैं डियर। तो बिल्कुल 65 नंबर की डियर अपन बात करते हैं, ध्यान से आंसर कीजिएगा डियर कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। 37 में से 30 स्कोर करना अनिवार्य है बहुत अच्छे ढंग से, और ज्यादा कर पाए तो बहुत बेस्ट है। अंगूठी पर मारना, परवाह न करना बिल्कुल सही है। कान काटना, मात देना, मात करना बिल्कुल सही। नजर करना, भेंट करना, लेकिन देखो नजर पर चढ़ना, आंख बचाना ये बिल्कुल हमारा गलत है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुहावरा गलत है लेकिन ये हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 66 नंबर की। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। क्वेश्चन संख्या 66 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदूक एवं ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जीबी डारो फोरी, सकू मेरू मूसक जिमी तोरी। तो देखो ध्यान से, शांति की कोई यहां पर बात नहीं हो रही है। ब्रह्मांड उठा लिया है मतलब गुस्से में, गुस्से में यानी कि रौद्र रस, रौद्र रस, ठीक है। ब्रह्मांड उठा लिया भाई, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन संख्या डी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसी के संदर्भ में देखो अपन बात करते हैं आगे। आगे देखो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 67 नंबर की तरफ बढ़ते हैं जी। देखो प्यारे साथियों 67 नंबर अपना क्या कहता है कि या अनुरागी चित्त की समूझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो ध्यान से देखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। गलती ना करें कोई भी साथी, लाइक आप लोग नहीं कर रहे मैं देख पा रहा हूं, तो सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। संख्या बहुत कम है। तो साथियों देखो आंसर हो जाता है विरोधाभास। ऑप्शन संख्या 1 परफेक्ट वे में सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन ने मल्टीपल टाइम पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, सच में पढ़ रखा है। ध्यान से देखो डियर कि क्या पूछा गया आप लोगों से 68 नंबर में कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो चौपाई का कोई भी लेना देना नहीं है, दोहा ही है। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा, ये क्या साथियों दोहा ही है, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं 69 नंबर की बात करेंगे और 70 नंबर की बात कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी पैराग्राफ के भी रहेंगे। पैराग्राफ को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, फ्री के आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे, तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे फटाफट से और आंसर भी करना है, ठीक है। तो देखो 69 नंबर की बात करेंगे। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। तो मन्नू भंडारी है, बहुत फेमस है ये। तो कौन है, मन्नू भंडारी। ये बहुत ही गजब है। लालटेन की छत किसका उपन्यास है। तो देखो डियर आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। क्या हो जाएगा साथियों, निर्मल वर्मा। राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली सी, ठीक है। अब देखो डियर आप लोग लाइक कर दो तेजी के साथ, लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा बहुत तेजी के साथ डियर, बार बार हमें कहना पड़ रहा है। और साथियों देखो ध्यान से 5 नंबर आप लोग को गद्यांश मिल जाता है, तो जाना किसी को नहीं है, बहुत तेजी के साथ पढ़ेंगे और देन आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 आप लोग करना अनिवार्य होगा हर हालत में जी। तो पढ़ते हैं। देखो 71 से 75 एक गद्यांश है, बहुत ही गजब गद्यांश है, ठीक है। पढ़ते हैं और करते हैं शुरू जी। पढ़ते हैं और करते हैं शुरू क्वेश्चनों को कि 71 से 75 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिएगा, ठीक है। निर्देश ये दे रखा है। चलो
पढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ, आप भी पढ़िएगा, जाना किसी को भी नहीं है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है ये गद्यांश भी। चलिए, तो कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र यदि कहीं कमजोर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे राजनीतिक दल हैं। वे प्राय अव्यवस्थित हैं, अमर्यादित हैं और अधिकांशतः निष्ठा और कर्मठता से संपन्न नहीं है। हमारी राजनीति का स्तर प्रत्येक दृष्टि से गिरता जा रहा है। लगता है उसमें सुयोग्य और सचरित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, ध्यान से देखो कि भाई लोकतंत्र के मूल में लोकनिष्ठा होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना और लोकानुभूति होनी चाहिए और लोक संपर्क होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में इन आधारभूत तत्वों की कमी होने लगती है, इसलिए लोकतंत्र कमजोर दिखाई पड़ता है। हम प्राय सोचते हैं कि हमारा देश प्रेम कहाँ चला गया, देश के लिए कुछ करने मर मिटने की भावना कहाँ चली गई, त्याग और बलिदान के आदर्श कैसे कहाँ लुप्त हो गए। आज हमारे लोकतंत्र को स्वार्थता का घुन लग गया है। क्या राजनीतिज्ञ, क्या अफसर अधिकांश यही सोचते हैं कि किस तरह से स्थिति का लाभ उठाएं, किस तरह एक दूसरे का इस्तेमाल करें। आम आदमी अपने आप को लाचार पाता है और ऐसी स्थिति में उसकी लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाने लगती हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें समर्थ और सक्षम नेतृत्व चाहिए। एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा, एक नई संवेदना, एक नया आत्मविश्वास, एक नया संकल्प और समर्पण आवश्यक है। आगे बात करेंगे, देखो डियर, कि लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब अपने आप से पूछें कि हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, और हम सिर्फ पूछकर ही न रह जाएं, बल्कि संगठित होकर समझदारी, विवेक और संतुलन से लोकतंत्र को सफल और सार्थक बनाने में लग जाएं। कुछ साथी चले गए हैं मुझे पता है, लेकिन देखो साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। जब हम यहीं से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हम एग्जाम में बहुत बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। क्वेश्चन संख्या 71 नंबर है जी, कि साथियों राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता के कारण बताए जा रहे हैं क्योंकि वे प्राय निष्ठाहीन और कर्तव्य विमुख है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो कि भाई लोकतंत्र का मूल तत्व नहीं है, लोकतंत्र का साथियों मूल तत्व नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे 72 नंबर की बात करेंगे, लोक मंगल के प्रति उपेक्षा, ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा देखो क्या कहता है, 73 नंबर जी, यानी कि आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाती हैं। क्वेश्चन संख्या 73 नंबर है कि लोकतंत्र की गिरती मर्यादाओं के समक्ष व्यवस्था देखकर, नेताओं और अफसरों का उपयोग होते देखकर, भाई भतीजावाद और पक्षपात देखकर, फिर केवल धनार्जन को ही जीवन का लक्ष्य पाकर। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 कि लोकतंत्र की गिरती मर्यादाओं के समक्ष व्यवस्था देखकर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 74 नंबर है। एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा है, लास्ट में आप लोग को स्कोर बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का स्कोर कितना रहा। ठीक है, कि लोकतंत्र की सफलता और सार्थकता आधारित नहीं है। तो भाई साहब देखो ध्यान से कि भी संगठन और आत्मविश्वास के अभाव पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आज के सेशन का डियर ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 75 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये कि साथियों हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, यह वाक्य कैसा है। तो साथियों ध्यान से देखो, ये तो जनरल क्वेश्चन है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, फिर अकृतवाच्य। ध्यान से देखो, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, भाव तो यहाँ पर होगा नहीं, अकृतवाच्य का डियर कोई भी लेना देना नहीं है, तो कृतवाच्य का फिर कम होगा।
लेकिन देखो कर्म भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा है, तो कृतवाच्य यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों को क्लास कैसे लगी आप लोग मुझे ये बताएंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से कमेंट बॉक्स में। स्कोर भी बताना होगा, 37 में से आप लोग का स्कोर कितना रहा। और रोजाना अपनी 8 बजे क्लास चलेगी शाम को, यानी कि रात 8 बजे रोजाना क्लास चलेगी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। सुपर फास्ट तरीके से प्रैक्टिस ऐड कराएंगे, इतना हिंदी को पढ़ेंगे यानी कि सभी सब्जेक्टों को बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो डियर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो ख्याल रखेंगे अपना। जय हिंद, जय भारत।